मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम रोसाक टेस्ट या रोसाक प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करेंगे। जब भी पर्सनालिटी टेस्ट की बात आती है तो वहां पर अगर सबसे ऑथेंटिक टेस्ट माना जाता है तो वो है आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट, क्योंकि प्रोजेक्टिव टेस्ट में पर्सन के अंदर कौन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कौन से उसकी डिज़ायर है, कौन से उनके अनकॉन्शियस के थॉट्स हैं, इन सभी के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। और प्रोजेक्टिव टेस्ट में भी जो आपका रोसाक और टीएटी है, ये सबसे प्रमुख प्रोजेक्टिव टेस्ट माने जाते हैं, जिसमें से आज हम रोसाक टेस्ट के बारे में जानेंगे। चैनल पर अब तक पर्सनालिटी और मेंटल टेस्ट, उनके अलावा सोशल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, गाइडेंस काउंसलिंग, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च, इन सभी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस या यूपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं, ये सभी क्वेश्चंस के वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। इन सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सीधे उन प्लेलिस्ट तक पहुँचें और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रोसाक परीक्षण या रोसाक टेस्ट हरमन रोसाक के द्वारा बनाया गया। हरमन रोसाक स्विट्ज़रलैंड के एक साइकेट्रिस्ट थे और इन्होंने 1921 में रोसाक टेस्ट का निर्माण किया। इसमें आप सभी जानते हैं कि टोटल 10 कार्ड्स होते हैं, 10 कार्ड होते हैं जिन पर कुछ स्याही के धब्बे के समान चित्र बने होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें जो 5 कार्ड होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं और 5 कार्ड कलर्ड होते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं, इसका यूज ज़्यादातर क्लिनिक्स में होता है या साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब कोई पर्सन के ऊपर इस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है तो उसे बुलाया जाता है, उसे कुछ निर्देश दिए जाते हैं, देन उनको कार्ड्स दिए जाते हैं। ये कार्ड्स दिए जाते हैं और उन्हें यह छूट होता है या परमिशन रहता है उनके पास कि वो इन कार्ड्स को एक एक करके उनको कार्ड्स दिए जाते हैं और उन कार्ड्स को किसी भी एंगल में घुमाकर देख सकते हैं। घुमा फिरा कर किसी भी तरीके से उसको जिस तरीके से वो देखना चाहें उस तरीके से वह उसे देख सकते हैं। जब वो उसको देख लेते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपने इस कार्ड में क्या देखा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, या तो पर्सन पूरे कार्ड के जो फिगर है, जो चित्र है, उसको देखकर अपना रिस्पांस देता है, या हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे कार्ड में जो फिगर बना हुआ है उसके किसी विशेष भाग को ही देखकर बताता है कि मुझे इस भाग में, मुझे चित्र के इस भाग में ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो जो भी उसकी अनुक्रियाएँ होती हैं वो लिख लिया जाता है, उन अनुक्रियाओं को लिख लेते हैं और फिर कुछ खास अक्षरों के आधार पर उन अनुक्रियाओं का विश्लेषण होता है। अब यह विश्लेषण कैसे होता है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका स्थल निरूपण, लोकेशन। इसमें हम यह जानते हैं कि जो पर्सन कार्ड्स देख रहा है तो वो कार्ड के किस पार्ट को देखकर अपना रिस्पांस दे रहा है। पूरे कार्ड को देखकर दे रहा है या कार्ड के किसी एक बड़े से भाग को या छोटे से किसी एक अजीब से भाग को देखकर वो अपना रिस्पांस कर रहा है। अगर जो उसके रिस्पांस का आधार है, अनुक्रिया करने का आधार पूरे कार्ड पर जो चित्र बना हुआ है, पूरा धब्बा है, तो उसे एक खास अक्षर यानी W से हम डिनोट करते हैं। कब? जब वो कार्ड को एक बार में ही देखकर, पूरे कार्ड को देखकर अपना रिस्पांस दे देता है कि इस चित्र में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, तब हम उसे W से इंडिकेट करते हैं।
लेकिन अगर वो पूरे कार्ड के बारे में अपनी अनुक्रिया ना देकर कार्ड के किसी एक बड़े से भाग के बारे में अपनी अनुक्रिया देता है कि मुझे इस पार्ट में ये चीज़ दिखाई दे रहा है, तब हम उसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसके साथ साथ अगर वो कार्ड के किसी छोटे से पार्ट को, जो कि बहुत असामान्य सा दिखता है, उस पार्ट को लेकर रिस्पॉन्स देता है कि मुझे इस छोटे से पार्ट में ये चीज़ दिखाई दे रहा है, तब हम उसे कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों एक साथ में लिखकर उसकी इस अनुक्रिया को डिनोट करते हैं। और यदि जो पर्सन है उसने सिर्फ उजले हुए स्थान को, जो फिगर है, जो वाइट पार्ट है, उसको ही देखकर अपना रिस्पॉन्स देता है, तो हम उसे फिर सिर्फ कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम डिटर्मिनेंट्स या निर्धारक की। इसके पहले हमने लोकेशन के बारे में बात किया कि जो पर्सन कार्ड देख रहा है तो कार्ड के किस लोकेशन को देखकर अपना रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब पूरे कार्ड को लेकर रिस्पॉन्स कर रहा है या किसी छोटे से पार्ट को लेकर रिस्पॉन्स कर रहा है। अब हम निर्धारक की बात कर रहे हैं और जिसके अंदर हम यह जानेंगे कि पर्सन रिस्पॉन्स कर रहा है बट कार्ड के किस क्वालिटी, किस गुण के आधार पर रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके आकार के आधार पर रिस्पॉन्स कर रहा है या उसको कुछ ऐसा रंग दिखाई दे रहा है उसके आधार पर बता रहा है, या उसको कोई चीज़ उसमें कार्ड में मूव करती हुई दिखाई दे रही है, कोई इंसान या कोई जानवर, उसके आधार पर। तो इन सभी के जब वो रिस्पॉन्स करता है तो उनको कुछ अक्षर, कुछ लेटर सिंबल्स के द्वारा उनको नोट कर लिया जाता है, जिन्हें बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं। उनका एनालिसिस किया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ होती है, जिसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लिया जाए कि एक पर्सन ने धब्बे में जो कार्ड है, कार्ड में जो चित्र बना हुआ है उसमें वो उसको चमगादड़ दिखता है। तो चमगादड़ वो कैसे देख रहा है, वो उसके आकार को चमगादड़ के आकार से मैच कर रहा है, तो इसलिए उसको लगता है कि इस कार्ड में एक चमगादड़ है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही, आकार की। यहाँ पर आप देखें कि कुछ ऐसे ही लेटर सिंबल्स को बताया गया, जैसे आकार के लिए, फॉर्म के लिए हम एफ लेटर का यूज़ करते हैं। अगर वो पर्सन किसी कलर को देखकर अपना रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम वहाँ पर सी वर्ड का यूज़ करते हैं। उसको ऐसा लगता है कि कोई इसमें मानव है और वो मूव भी कर रहा है, जैसे चल रहा है या दौड़ रहा है या उड़ रहा है। तो ऐसे जब रिस्पॉन्स आते हैं तो हम उसके इस रिस्पॉन्स को एम से नोट कर लेते हैं। अगर उसे कोई पशु, कोई एनिमल है, वो मूव करता हुआ दिखाई देता है तो हम उसे एफ एम के साथ में नोट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर उसको लग रहा है कि कोई निर्जीव वस्तु है, जैसे कोई टेबल है, चेयर है, पेन है, बंदूक है, ऐसा कुछ उसको दिखाई देता है तो हम उसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं या स्मॉल एम से नोट कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे विषय वस्तु या कंटेंट के बारे में, कि पर्सन जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है उस रिस्पॉन्स के पीछे कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है। यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि मनुष्य होने पर तो पहले भी रिस्पॉन्स बताया गया था, लेकिन पहले क्या था कि मनुष्य अगर मूव कर रहा है, उसको एक पर्सन दिखाई दे रहा है लेकिन वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, हिलता डुलता हुआ दिखाई दे रहा है, तब हम उसे किससे डिनोट करते थे, एम से। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर पर्सन को सिर्फ मनुष्य दिखाई दे रहा है तो हम उसे एच से डिनोट करते हैं। अगर उसे सिर्फ जानवर दिखाई दे रहा है, पशु दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए फिर ए का यूज़ किया जाता है, ए लेटर का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ अगर वो मानव के किसी अंग के बारे में बताता है, मानव के किसी
एक बॉडी पार्ट के बारे में बताता है कि मुझे इस चित्र में ये बॉडी पार्ट दिख रहा है, मुझे इस चित्र में आइज़ दिख रही है या हैंड दिख रहे हैं या लेग दिख रहे हैं, तो हम उसके लिए फिर कैपिटल H प्लस स्मॉल d का यूज़ करते हैं। सेम चीज़ अगर उसे पशु के रूप में दिखाई दे रहा है तो हम उसके लिए फिर कैपिटल A प्लस स्मॉल d का यूज़ करते हैं। अगर उसे चित्र में आग जलता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम उसके लिए फिर FI का यूज़ करते हैं, क्योंकि सिर्फ F का यूज़ हम कहाँ पर करते थे, F का यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं फॉर्म के रूप में, आकार के रूप में। लेकिन अगर उसे आग दिखाई दे रहा है तो हम उसके लिए फिर FI का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ सेक्स के लिए या घरेलू वस्तुओं के लिए, अगर उसे कोई घरेलू वस्तु दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हम कैपिटल H प्लस स्मॉल h का यूज़ करते हैं। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, एनालिसिस के लास्ट पॉइंट पर। तो आपका चौथा पॉइंट है मौलिक अनुक्रिया एवं संगठन, ओरिजिनल रिस्पॉन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। मौलिक अनुक्रिया से तात्पर्य उस अनुक्रिया से होता है जो अनेकों व्यक्तियों द्वारा किसी कार्ड के प्रति अक्सर दिए जाते हैं, इसीलिए इसे लोकप्रिय अनुक्रिया भी कहा जाता है। जैसे कार्ड में कुछ कार्ड ऐसे हैं जो ज़्यादातर व्यक्ति जब देखते हैं तो बताते हैं कि उन्हें इस कार्ड में चमगादड़ या तितली दिखाई दे रही है। ये एक पॉपुलर रिस्पांस है, लोकप्रिय अनुक्रिया है, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्तियों को इस कार्ड में तितली या चमगादड़ दिखाई देता है। तो ये तो हो गई पॉपुलर रिस्पांस की बात। अब हम देखते हैं कि जो रोसाक परीक्षण में जो चारों तरह की अनुक्रियाओं को हमने नोट किया, उनका विश्लेषण किया गया, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे। जैसे यदि किसी व्यक्ति द्वारा अधिक संख्या में W की अनुक्रिया की गई हो, मतलब W में क्या था कि उसने ज़्यादातर कार्ड्स में, जो 10 कार्ड हैं, ज़्यादातर कार्ड्स में उसने पूरे कार्ड को देखकर ही अपना रिस्पॉन्स किया हो, क्योंकि W में अभी आपने देखा था कि क्या होता है कि वो पूरे कार्ड को देखकर अपना रिस्पॉन्स करता है कि मुझे तो इस कार्ड में ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा वो कर रहा है और ज़्यादातर बार ऐसे ही रिस्पॉन्स कर रहा है तो इससे उसकी तीव्र बुद्धि तथा अमूर्त चिंतन की क्षमता का बोध होता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो पर्सन है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल D प्लस स्मॉल d की अनुक्रिया। तो कैपिटल D स्मॉल d की अनुक्रिया कब देता है पर्सन, जब वो किसी फिगर के किसी छोटे से पार्ट को देखकर जब रिस्पॉन्स करता है, तब हम उसके रिस्पॉन्स को कैपिटल D प्लस स्मॉल d से नोट करते थे। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि जो इस प्रकार के रिस्पॉन्स है वो एक नॉर्मल वयस्क द्वारा, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा उसकी जो टोटल अनुक्रियाएँ हैं, जैसे 10 कार्ड वो देख रहा है तो 10 कार्ड में जो भी वो टोटल रिस्पॉन्स कर रहा है उसमें सिर्फ 5% के आसपास में ही ऐसी अनुक्रियाएँ देखी जाती हैं, या 5% से कम ऐसी अनुक्रियाएँ वो देता है कि जब वो किसी कार्ड के किसी छोटे से पार्ट को देखकर अपना रिस्पॉन्स कर रहा है कि मुझे तो इस कार्ड के इस पार्ट में ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और इसके द्वारा व्यक्ति के चिंतन में अस्पष्टता का पता चलता है। लेकिन अगर जो उसकी अनुक्रियाएँ हैं वो 5% से अधिक होती हैं, मतलब वो टोटल अनुक्रियाएँ, टोटल मान लीजिए वो 10 कार्ड देखा और 10 कार्ड में ज़्यादातर बार वो हर कार्ड के किसी छोटे से पार्ट को देखकर ही रिस्पॉन्स करता है, तो ये फिर थोड़ा चिंताजनक बात है, क्योंकि इससे व्यक्ति में स्किज़ोफ्रेनिया होने के संकेत मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर एस अनुक्रिया की अधिकता होती है, एस क्या था कि जब वो वाइट पार्ट को ही देखकर ज़्यादातर रिस्पॉन्स करता था, तो अगर एस अनुक्रिया की अधिकता होती है तो इससे व्यक्ति में नकारात्मक प्रवृत्ति, निगेटिविस्टिक टेंडेंसी, या कह सकते हैं कि निगेटिव टेंडेंसी का, इसके साथ साथ आत्महठधर्मी, सेल्फ असर्टिव का पता चलता है।
या इन दोनों के होने के संकेत मिलते हैं। वहीं पर अगर F अनुक्रियाओं की अधिकता होती है, F क्या था, आकार को लेकर, तो F अनुक्रियाओं की अधिकता होती है तो इससे चिंतन करते समय एकाग्रता की क्षमता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि जब पर्सन चिंतन करता है तो एकाग्र होकर, कंसंट्रेट होकर थिंकिंग करता है। रंग संबंधी अनुक्रिया की अधिकता से व्यक्ति की संवेगशीलता या व्यक्ति के भावात्मकशील गुणों का पता चलता है। कलर के लिए हम C यूज़ करते हैं। अगर बार बार वो किसी कलर को देखकर रिस्पॉन्स करता है तो इससे क्या पता चलता है, जो व्यक्ति है उसके अंदर संवेगशीलता तथा भावात्मकशील गुणों का पता चलता है। इसके साथ साथ अगर जो रंग संबंधी अनुक्रियाएं हैं, मतलब वो कलर्ड कार्ड को देखकर भी अगर कलर्ड रिस्पॉन्स नहीं देता है, कलर वाले पार्ट को देखकर रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं करता है, तो जब ऐसा होता है तो उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि फिर सामान्य वातावरण से वो अपने आप को अलग करने लगता है, अलग करके रखता है, उसमें भ्रम तथा विभ्रम के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर वो FM या स्मॉल m की अनुक्रियाएं अधिक करता है तो इससे व्यक्ति में काल्पनिक क्रियाओं तथा उसकी कल्पना शक्ति का बोध होता है। इसके अलावा जो उसका एनिमल रिस्पॉन्स था, तो A तथा AD अनुक्रियाओं को मिलाकर A%, इसके साथ साथ H तथा HD अनुक्रियाओं को मिलाकर H% ज्ञात किया जाता है। अगर A% अधिक है तो इससे व्यक्ति में बौद्धिक संकीर्णता तथा सामवेगिक असंतुलन ज्ञात होता है, और अगर H% अधिक है तो इससे व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकास होने का संकेत मिलता है। इसके अलावा P अनुक्रिया की अधिकता से रूढ़िगत चिंतन, कन्वेंशनल थिंकिंग तथा इसकी कमी से व्यक्ति में सामाजिक अनुरूपता, सोशल कन्फर्मिटी के शील गुण की कमी होने का अंदाज़ा मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने रोसाक टेस्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जाना, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।